हेलो मेरे फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निशाई क्लासेस में। कल बहुत दिनों के बाद मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था आपको क्लास 11th का बालाजी पब्लिकेशन की बुक से प्रोबेबिलिटी का। उसमें बहुत सारे कमेंट आए। आपके कमेंट आए कि अभिसंग परिच्छेद का बहुत सारा टॉपिक जो है आपका बाकी है और आपने कुछ भी नहीं पढ़ाया, थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ाया जाए। तो आज मैं व्रत लेकर आया हूँ। 15 नंबर चैप्टर है आपका, 15.1 आज स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट लेते हैं थोड़ा सा। आइए थोड़ा सा नजर डालते हैं। वृत्त का समीकरण जब केंद्र व त्रिज्या ज्ञात हो तो हमें निकालना क्या है? वृत्त का समीकरण निकालना है जब केंद्र व त्रिज्या आपको गिवन होगी। तो आप देखिए क्या करेंगे। यहां पर ये दिया गया है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपका वृत्त का समीकरण हो जाता है जब केंद्र और त्रिज्या आपको दी होती है। फिर सेकेंडली देख रहे हैं कि यदि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर हो तो, अगर वृत्त का केंद्र जो है हमारे मूल बिंदु पर होता है तो क्या होता है? ये चीज आपको दी गई है, लेकिन ये चीज आई कहां से? तो यहां पर देखिए, मूल बिंदु अगर आपका होगा तो h की जगह पर आप 0 रखोगे और k की जगह पर आप क्या रखोगे? 0 रखोगे। तो जब 0 0 रखोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा? केवल x का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। फिर जब वृत्त मूल बिंदु से होकर जाता है, वृत्त जो है मूल बिंदु से होकर के गुजरता है, तो वहां पर देखिए क्या होता है। वहां पर आप क्या करोगे? वहां पर थोड़ा सा हम बता रहे हैं। यहां पर देखिए, ये आपका व्यापक समीकरण है। x माइनस यहां पर आप रखोगे h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर यहां पर गिवन है व्यापक समीकरण में। अब मूल बिंदु से होकर गुजरेगा तो x की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ये हो गया। और यहां पर हो जाएगा आपका 0 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि आपका ये आया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू कितना? ए स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। ए स्क्वायर को अगर हम तुलना करा दें, ए स्क्वायर की तुलना अगर करवा देते हैं तो ए स्क्वायर की जगह पर हम एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये आप यहां पर रखोगे तो ये आपका हो जाएगा एच स्क्वायर और प्लस का के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर आपको ये चीज प्रूव करना है। ब्रैकेट अगर ओपन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस 2hx और प्लस एच स्क्वायर और यहां पर वाई स्क्वायर माइनस 2ky और प्लस का के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो जाएगा। यहां से ये दोनों जो है आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपका बच कितना रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2hx और प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 2k वाई इक्वल टू 0 आपका बच रहा है। अब यहां पर आप क्या करोगे? एक चीज आपको ध्यान रखना है। यहां पर h बराबर आप माइनस जी मान लें और k बराबर माइनस f मान लीजिए, क्योंकि जो इसके जो केंद्र जो होते हैं वो माइनस में रखे जाते हैं। तो यहां से आपका जो मान आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 2 प्लस का 2gx हो जाएगा और प्लस का 2fy हो जाएगा और ये y स्क्वायर है। आप यहाँ पर आगे भी कर सकते हैं इसको, y स्क्वायर इक्वल टू आपका 0। ये देखिए आपका ये प्रूव हो गया। इस प्रकार से इसको आपको क्या कर लेना है? प्रूव कर लेना है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन जो है बहुत मतलब कि समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। फार्मूले आए कहां से वो चीज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगला पॉइंट कह रहा कि जब वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है, तो जब केवल वृत्त जो है x अक्ष को स्पर्श करेगा तो क्या होगा? वहां पर हमारी जो रेडियस जो होकर आएगी वो हमारी केवल रेडियस क्या होगी? वो x अक्ष पर y का मान 0 हो जाता है। तो वहां पर क्या करेंगे? x अक्ष को स्पर्श जब करेगा तो वहां पर जो त्रिज्या जो हमारी जो होगी वो हमारी जो y अक्ष की जो मतलब जो माप होगी वो हो जाएगी। तो यहाँ पर x माइनस एच, यहाँ पर a स्क्वायर की जगह पर k कर लेंगे। सेम इसी प्रकार से अगर y अक्ष पर जब होगा तो हमारा जो x अक्ष पर जो मान होगा, जो टोटल जो लेंथ जो होगी उसी को हम रेडियस मानेंगे, ये आपका एच स्क्वायर हो जाएगा। अब हम एक बात करते हैं, वृत्त का समीकरण निकालने की बात करेंगे कि वृत्त का समीकरण, वृत्त का जो है व्यापक समीकरण हमको निकालना है। तो वृत्त के व्यापक समीकरण की जब हम बात करेंगे तो यहां पर एक मूल बिंदु हम ले लेंगे h कामा k और यहां से आपका समीकरण है x माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहां पर अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर
माइनस का 2hx और प्लस का h स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आप करोगे y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2yk इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज हो गई। अब उसके बाद में आप क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर कर लेंगे, और ये माइनस का 2hx हो जाएगा और माइनस का 2yk हो जाएगा, और प्लस का h स्क्वायर और प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू आपका a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम g इज इक्वल टू माइनस का h कर रहे हैं और आप g और उसके बाद f इज इक्वल टू माइनस का k कर रहे हैं, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उल्टा कर दिया हमने। h इज इक्वल टू अगर हम ये मान लें, h इज इक्वल टू ये समथिंग मान लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 2gx हो जाएगा, और प्लस का 2fy हो जाएगा, और प्लस का h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx और प्लस 2fy इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से भी जब आप मान रखेंगे, यहाँ से भी जब h k का मान रख देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस के हो जाएंगे और ये सारे जो है प्लस के हो जाएंगे, तो g स्क्वायर और आपका f स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सभी जो है आपके माइनस के मान जो है ये आपके हो जाएंगे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अब ये आपका जो है व्यापक समीकरण जो है हो गया है हमारा। तो यहाँ से आपका जो व्यापक समीकरण जो आएगा वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको अगर हम पूरे को c मान लेते हैं, यहाँ पर व्यापक समीकरण में हम इसको c मान लेते हैं, ये आपका हो जाता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से आप इसको जो है क्या मान लेते हैं, ये आपका व्यापक समीकरण हो जाएगा। और इसको जब यहाँ पर रखोगे आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx और प्लस 2fy और प्लस का c इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम आपको लेकर के। अब हम लोग जो है ज्यादा समय को विलंब ना करते हुए आइए देखते हैं चैप्टर के क्वेश्चंस। वृत्त स्टार्ट है, कोनिक सेक्शन आपका संघ परिच्छेद, क्लास 11 बालाजी पब्लिकेशन बुक। कॉन्सेप्ट मैंने बताया अभी। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, उस वृत्त का समीकरण आपको ज्ञात करना है जिसका केंद्र जो है 1/2 और 1/2 और रेडियस जो है आपकी दी गई है। तो यहां पर आप ये सूत्र लगाएंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर लगाओगे। तो यहां पर जो बिंदु दिया गया है वो आपका केंद्र जो है h कामा k मान लेंगे उसको। तो आप करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और a की जगह पर आप लिखोगे 1/√2 का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर a माइनस बी से करेंगे तो 2a की वैल्यू x और b की वैल्यू है 1/2 और प्लस 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4। फिर उसी प्रकार से ये करेंगे y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1/2 और प्लस का 1/4, और इसका जब वर्क करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना है 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का y और 1/4 को ऐड करेंगे तो 2/4 हो जाएगा, यानी कि आपका ये आ जाएगा कितना 1/2 इक्वल टू 1/2। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका हो जाएगा ये y स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण बन के आ जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपके कई क्वेश्चन दिए गए हैं, 2-3 क्वेश्चन मैं बताने का प्रयास करूंगा इसमें, और उसके बाद तीसरे क्वेश्चन को लेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 3rd जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप देखिएगा। ये पहला क्वेश्चन दूसरे का ले लेते हैं। दूसरे का फर्स्ट पार्ट, फार्मूला सेम, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर आप लोगे। अब यहां पर देखिए x h की जगह पर आपको क्या रखना है, a रखना है,
और प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए की जगह पर आपको क्या रखना है, ये रखना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर आप आर रख सकते हैं, ये रेडियस की बात है तो आर रख लीजिए। अब यहां पर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by, और यहां पर रूट आपका आउट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो आपका बचा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax और माइनस का 2by इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको अगर मूल बिंदु दिया, माने बिंदु दिया है और त्रिज्या दी गई है, तो आपको यही फार्मूला जो है इस्तेमाल करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, सेकंड पार्ट इसी का। सूत्र आपका x माइनस एच है, तो h की जगह पर आपको क्या रखना है, a सेक अल्फा, और प्लस y माइनस b tan अल्फा आप रख लोगे, और इक्वल टू आपको रेडियस कितनी दी गई है, ये, तो आप रेडियस लिखोगे a स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। अब यहां से आप सॉल्व करोगे, इसको ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा आपका, और माइनस का 2ab, तो 2ax सेक अल्फा हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा, और उसके बाद माइनस का 2by tan अल्फा हो जाएगा। यहां पर आपका रूट हट जाएगा, तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा और प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा होगा। सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा कैंसिल आउट, a स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax सेक अल्फा और माइनस का 2by tan अल्फा इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा भयावह लग रहे हैं, लेकिन कुछ भी ज्यादा सा उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सारे क्वेश्चन आपके बहुत इजी वे से हो जाएंगे। अब हम बाकी क्वेश्चंस को छोड़ रहे हैं आपके लिए, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को लगाते हैं, जो कि बहुत ही मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है कुछ। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और भाई जिसने वीडियो को अभी शेयर कर दिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जिसने ना किया हो कर ले। तो ये क्वेश्चन है आपका, यदि रेखा जो है 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 वृत्त के बिंदु 2,5 पर स्पर्शी है, तो यहां पर क्या करेंगे, एक वृत्त आप खींच लेंगे और ये आपका केंद्र हो जाएगा, और ये इसकी स्पर्शी आपकी हो जाएगी। तो स्पर्श बिंदु क्या हो जाएगा, यहां पर मान लीजिए कोई बिंदु है 2,5, और ये स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू कितना, 0 दिया गया है। यहां पर इस पर लंब डाल दीजिए, और एक रेखा बोल रहा है कि एक रेखा जो है केंद्र से होकर जा रही है, वो रेखा है x प्लस वाई इक्वल टू 9, और यहां पर केंद्र का बिंदु मान लेते हैं हम h कामा k मान लेते हैं, और ये इस पर लंब है। तो क्या हो जाएगा, अब कह रहा है कि आपको वृत्त का समीकरण आपको यहां से निकालना है। तो यहां पर सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी आप प्रवणता निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसकी प्रवणता निकालने में आप क्या करेंगे, प्रवणता रूप में रख दीजिए। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1, ये प्रवणता रूप है, y इक्वल टू mx प्लस c। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2 आ गई। आप इसको m1 मान लीजिए, जो स्पर्शी की प्रवणता है इसको हमने क्या माना, m1 मान लिया। अब यहां पर जो लंब रेखा है उसकी प्रवणता को हम m2 मान लेते हैं। तो आपको पता है कि जो दो प्रवणताएं जब लंबवत होती हैं तो वो क्या हो जाता है, m1 इंटू m2 बराबर -1 हो जाता है। तो m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, m2 इक्वल टू आपका हो जाएगा -1/2। ये आपकी m2 की वैल्यू आ गई, यानी कि आपने m1 निकाल लिया और m2 आपका क्लियर हो गया। अब यहां से आप क्या करोगे,
दोनों प्रवणताएं आपकी निकल चुकी हैं। तो अब यहां से आप जो है समीकरण स्टार्ट करोगे, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। यहां से ये चीज आप फार्मूला इस्तेमाल करोगे, ये लंब रेखा का समीकरण आप निकाल लोगे। तो लंब रेखा का समीकरण आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर बिंदु आपके दिए गए हैं, ये तो आप यही रखेंगे y1 की जगह पर, और लंब रेखा की प्रवणता आपकी निकली है माइनस का 1/2, और x और x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y माइनस का 10 और उसके बाद माइनस का x, और ये हो जाएगा आपका, ये 2 से वहां चला गया है तो प्लस का 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू आपका 12 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 1 मान लेते हैं। अब क्या करें, ये जो लंब रेखा की प्रवणता आई है, लंब रेखा का समीकरण आया है, इस समीकरण को और इस समीकरण को तो दोनों को हल करेंगे तो आपको इसका केंद्र मिल जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब यहाँ से आप माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y से निकला y, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3। अब y की वैल्यू किसी समीकरण में रख लेते हैं, समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं। तो x प्लस 3 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3 इक्वल टू कितना, 6 हो जाएगा। तो आपके जो बिंदु जो आ गए ये कितने आ गए, 6,3। तो ये जो बिंदु जो आपके जो निकल के आए हैं ये 6,3 जो है आपके केंद्र हो गए। लेकिन अब आपको समीकरण जो निकालना है, समीकरण निकालने के लिए आपको सूत्र क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होना चाहिए। तो आपके पास रेडियस नहीं है, तो रेडियस इन दोनों बिंदुओं से निकाल लेते हैं, तो बीच की दूरी इनकी निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। ये आपका रेडियस निकालने का है सिस्टम। अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका टोटली कितना बना, 16, और ये आपका हो जाएगा 4 इक्वल कितना, 20। कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। तो यहाँ पर आप x माइनस एच की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू आपने 6 निकाली है तो 6 रखेंगे, और y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x हो जाएगा क्योंकि 2ab होता है, और प्लस का 36, और यहाँ पर y स्क्वायर और माइनस का यहाँ पर प्लस का 9 कर लेंगे, और माइनस का 6y इक्वल टू 20 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस का 6y, और ये कितना हो जाएगा, 45। इसको जब उधर ले जाएं, इसको इधर ही ले आते हैं, 45 से 20 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा जिस इक्वेशन की हमें तलाश थी वृत्त के समीकरण की। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं, और तीसरा क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा गया है। तो अब